साथियों, आपका हमारे इस न्यू चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी की। भारत में ना इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है। 10,000 15,000 की नौकरी के लिए इतनी मारा मारी है, इतना डिप्रेशन है, इतना तनाव है, इतनी खींचातानी है कि जिसका कोई सवाल नहीं और ना जिसका कोई जवाब, ना कोई सॉल्यूशन इतना इजी है। क्यों है? उसकी वजह भी है, उसकी वजह भी है। मूल वजह ये है जनसंख्या, मूल वजह जो है, और दूसरी वजह है गवर्नमेंट। अगर जनसंख्या यही कम हो तो वही रोजगार उतना रहेगा, सबको मिलेगा। और गवर्नमेंट अगर चाहे तो इतनी जनसंख्या को भी रोजगार दे सकती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? अगर एक घर में नौकरी एक को मिल गई तो भाई उसी का लौंडा लगेगा, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसकी बेटी, फिर उसका बेटा। नए सिरे से किसी का सिलेक्शन शायद ही हो जाए। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा होगा, बहुत, और अगर उसकी किस्मत साथ दे जाए तो ही सिलेक्शन होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। न जाने युवा कितनी काली रातें देखता है, न जाने कितने ख्वाब संजोए रहते हैं, न जाने कितनी चीज़ों की कुर्बानियाँ दी हुई होती हैं, न जाने कितने दिन, कितनी खाली रातें उसने कोरी आंखों से गुजारा है, खाली पेट से गुजारा है, खाली जेब से गुजारा है। मैंने भी गुजारा है। तो गवर्नमेंट जॉब की तो बात किया, 15,000 की नौकरी भी नहीं है। अरे मैं सरकार से ये कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो नौकरी 60,000 रुपये पर मंथ ले रहा है आदमी, 80,000 ले रहा है, 3 लाख रुपए ले रहा है, माना कि उसके अंदर स्ट्रगल है, उसके अंदर स्ट्रगल उसने किया है, उसके अंदर स्पेशलिटी है, क्वालिटी है, एक्सपीरियंस है, उसे नॉलेज है। लेकिन मैं ये भी दावा देता हूँ और करता हूँ कि भारत में ऐसा ऐसा टैलेंटेड आदमी है, ऐसा ऐसा, और एक आम घर का, छोटे घरों का, जो कि इंटरनेशनल आदमी को पीछे कर देगा। वजह क्या है? मूल वजह क्या है? मूल जड़ क्या है? उसको मौका नहीं दिया जाता है, उसको अपनी कामयाबी दिखाने का मौका नहीं दिया जाता है, उसे अपनी कौशलता दिखाने का मौका नहीं दिया जाता है। और मौका दिखाने के लिए, कामयाबी लेने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए कोई मदद नहीं करेगा। न घर, न परिवार, न कंपनी, न गवर्नमेंट। हाथ डालो और छीन लो अपना रोजगार। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिद्धांत ये है कि जब तक आप अलग रहोगे, बटे रहोगे, अलग अलग दूर दूर भागते रहोगे, तब तक ना रोजगार मिलेगा, न सही शिक्षा मिलेगी। इसलिए अगर आप यदि शिक्षित हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, तो अपने अधिकारों को पाओ, अपने अधिकारों को जानो, अपने अधिकारों को छीनो, अपने अधिकारों को पहचानो। मान लो अगर तुम्हें नौकरी मिल भी गई तो आपके अंदर का जो हुनर है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, स्पेशलिटी है, कि आप अपना जीवन नौकरी में निकालेंगी? सोच के देखो। क्या आपके मन में मालिक बनने का ख्वाब नहीं आता है? नहीं आता है? आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? परिस्थिति को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को देखते हुए हम अपने उस ख्वाब को दबा देते हैं, दबा देते हैं। और वही जब हमारी चीज़ें दबती रहती हैं, छोटी छोटी आग जब हमारे अंदर पलती रहती है, तो वही एक दिन ज्वालामुखी बन के फटती है। ये चीज़ ध्यान रखना। जितना हम किसी चीज़ को अपने अंदर दबाएंगे, वो एक दिन दोगुनी चारगुनी बनकर निकलती है। इसलिए अपने विचारों को न दबाएं। जैसा हमारे मन में विचार आता है, ये प्रकृति का दिया हुआ होता है, उस पर थोड़ा सोच विचार जरूर करें। रोजगार, अरे आपने बीए किया है, एमए किया है, डिग्री ली हुई है,
किसके पास जा रहे हो नौकरी करने? किसके पास? उसके पास जा रहे हो जो किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। अरे कौन क्या दे सकता है? कोई दुनिया में, हकीकत बात है, कोई दुनिया में किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए यहाँ मेहनत नहीं, जान जोखिम में डालनी पड़ती है मेरे भाई। नहीं तो किसी मजदूर को देखना। साथियों, मेरा काम किसी को भड़काना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। मेरा काम सिर्फ ये है, नौकरी वो चीज़ है जो आपको ना तो जीने देगी ठीक से, ना मरने देगी। तो बेरोजगारी जो है, नौकरी को जो है अपने ध्यान में रखते हुए, नौकरी की तरफ ना भागते हुए, छोटा मोटा अपना कोई रोजगार जरूर सोचें और छोटा मोटा कोई रोजगार जरूर करें। ठीक है साथियों, आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। हमारा हर एक वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड मिलता रहेगा। यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम करते हैं। स्वागत करते हैं आप सभी का। नमस्कार।